नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? ए, वैदिक ऋषि कृष्ण को, बी, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, सी, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, और डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को कृष्ण भक्त कवियों ने अपना विषय बनाया है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है? सूरदास, बी, विद्यापति, सी, नंददास, और डी, वल्लभाचार्य। इसमें बी विकल्प सही होगा, विद्यापति को। हिंदी में कृष्ण काव्य को अपना विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय विद्यापति को जाता है। सबसे पहले विद्यापति ने ही अपनी पदावली में कृष्ण से संबंधित काव्य की रचना की। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? रूप गोस्वामी, बी, जीव गोस्वामी, सी, सनातन गोस्वामी, और डी, उपयुक्त तीनों। इसमें डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त तीनों। चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तीनों ही चैतन्य के शिष्य थे। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? ए, रूप गोस्वामी, बी, वल्लभाचार्य, सी, नंददास, और डी, स्वामी हरिदास। इसमें ए विकल्प सही होगा, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित है उज्ज्वल नीलमणि। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? चैतन्य संप्रदाय में, बी, वैष्णव सहज संप्रदाय, सी, निम्बार्क संप्रदाय, डी, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसमें बी विकल्प सही होगा, वैष्णव सहज संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश, बी, वल्लभाचार्य, सी, विष्णु स्वामी, और डी, निम्बार्क। इसमें ए विकल्प सही होगा, हित हरिवंश। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, और सखी संप्रदाय। इसमें ए विकल्प सही होगा, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, और राधा वल्लभ संप्रदाय। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, और डी, द्वैताद्वैतवाद। इसमें सी विकल्प सही होगा, शुद्धाद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? निम्बार्क, वल्लभ, हरिदास, और विष्णु स्वामी। इसमें बी विकल्प सही होगा, वल्लभ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? छीत स्वामी, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, और नंददास। इसमें बी विकल्प सही होगा, वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास थे। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 8, 14। इसमें सी विकल्प सही होगा, अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? वल्लभाचार्य, सूरदास, गोसाई विठलनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, गोसाई विठलनाथ ने नंददास को अष्टछाप में दीक्षित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? ए, द्वारिकाधीश मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, और डी, सभी में। इसमें सी विकल्प सही होगा, श्रीनाथ जी का मंदिर। इस श्रीनाथ जी के मंदिर को पूरणमल खत्री के द्वारा बनवाया गया था पूरणमल खत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ए, 1500 में, बी, 1550 में, सी, 1565 में, और डी, 1600 में। इसमें सी विकल्प सही होगा, 1565 में विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी।
1565 में। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, नंददास और माधवाचार्य। इसमें ए विकल्प सही होगा, वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। अगला क्वेश्चन देखिए, गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? वल्लभाचार्य, बी सूरदास, सी नंददास और डी चीत स्वामी। इसमें बी विकल्प सही होगा, सूरदास को। विठलनाथ जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग के जहाज कहा था इनकी मृत्यु पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तमाल की रचना किसने की थी? गोकुलनाथ, नाभादास, हरिराय और वल्लभाचार्य। इसमें बी विकल्प सही होगा, नाभादास के द्वारा भक्तमाल की रचना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन थे? गोकुलनाथ, नाभादास, सी वल्लभाचार्य और डी सूरदास। इसमें ए विकल्प सही होगा, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है। गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे और वल्लभाचार्य के पौत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रजभाषाकर्षण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली व विद्वान माना गया है? रसखान, नंददास, कृष्णदास और चतुर्भुजदास। इसमें बी विकल्प सही होगा, नंददास को। सूरदास के बाद नंददास का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? नंददास, बी सूरदास, सी हित हरिवंश और डी रामराय। इसमें ए विकल्प सही होगा, नंददास। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता नंददास। अगला क्वेश्चन देखिए, रास पंचध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? नंददास, परमानंददास, हरिराम व्यास और डी ध्रुवदास। इसमें ए विकल्प सही होगा, रास पंचध्यायी के रचयिता नंददास हैं। रास पंचध्यायी को नंददास ने रोला छंद में लिखा है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। ए हरिदास, बी चीत स्वामी, सी श्री भट्ट और डी कृष्णदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, श्री भट्ट। युगल शतक के रचयिता श्री भट्ट जी हैं। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, केली माधुरी। इसमें डी विकल्प सही होगा, केली माधुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्र का, मुरली का, मोरपंख का। इसमें बी विकल्प सही होगा, सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है निम्बार्काचार्य जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पास में स्वर्ण पात्र पर श्री राधा अंकित होता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय और डी वल्लभ संप्रदाय। इसमें ए विकल्प सही होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखिए, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निम्बार्क, हरिदासी, राधा वल्लभ और वल्लभ संप्रदाय। इसमें बी विकल्प सही होगा, हरिदासी संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? स्वामी हरिदास, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। ए विकल्प सही होगा, स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए विकल्प सही होगा, स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? राधा वल्लभ संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय और डी सखी संप्रदाय। इसमें ये विकल्प सही होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? हरिदास संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इसमें डी विकल्प सही होगा, निम्बार्क संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखिए, परपन कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? परपन कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। इसमें ए विकल्प सही होगा, निम्बार्काचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए,
चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, आचित्य भेदवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसमें सी विकल्प सही होगा, द्वैतवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? ए चंद्रवरदाई, बी तुलसीदास, सी विद्यापति, डी जगनिक। इसमें ए विकल्प सही होगा, चंद्रवरदाई की वंश परंपरा को का माना जाता है सूरदास जी को, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, 1578 और 1678। इसमें बी विकल्प सही होगा, 1478 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? सूरदास, नंददास, हित हरिवंश, ध्रुवदास। इसमें बी विकल्प सही होगा, नंददास को तुलसीदास का भाई माना जाता है। नंददास ने स्वयं अपने आप को तुलसीदास का भाई कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? शुकर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अयोध्या, दक्षिण भारत। इसमें ए विकल्प सही होगा, शुकर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, हित 84 के रचयिता कौन है? स्वामी हरिदास, चित स्वामी, हित हरिवंश, डी नंददास। इसमें सी विकल्प सही होगा, हित हरिवंश। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? सूरदास, ध्रुवदास, नंददास, रसखान। बी विकल्प सही होगा, ध्रुवदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? ध्रुवदास, रामराय, रसखान, चतुर्भुजदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, रसखान। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से भंवरगीत के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। बी विकल्प सही होगा, नंददास जी भंवरगीत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव शतक परंपरा, भरमर गीत काव्य परंपरा, भरमर गीत सार, कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, भरमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है उद्धव गोपी संवाद को। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न और डी रत्नाकर। इसमें डी विकल्प सही होगा, रत्नाकर ने रचना की है उद्धव शतक की। अगला क्वेश्चन देखिए, गोकुल सबे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? गोकुल सबे गोपाल उपासी पद ए सूरदास, बी रसखान, सी मीरा और डी ध्रुवदास। इसमें विकल्प सही होगा, सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ पद है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविवर। इसमें बी विकल्प सही होगा, सूरदास की गोपियां अत्यधिक सबसे ज्यादा भावुक हैं। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, सी भक्ति भावना और डी प्रेम भावना। इसमें बी विकल्प, निर्गुणोपासना। अगला क्वेश्चन, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? नंददास, ध्रुवदास, चतुर्भुजदास और सूरदास। इसमें डी विकल्प सही होगा, सूरदास को वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी। ए विकल्प सही होगा, सूरदास जी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद सूरदास के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? ए सीही, बी रुनकता,
सी पारसोली और डी कोई नहीं। इसमें ए विकल्प सही होगा, सी ही। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, कोई नहीं। बी विकल्प सही होगा, साख्य भाव के अंतर्गत आती है सूरदास की भक्ति भावना। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरसागर किस चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, बी प्रभुदयाल मित्तल, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें सी विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? ए प्रभुदयाल मित्तल, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी गणपति चंद्र गुप्त और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें डी विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, जा पर दीनानाथ ढरे इस पद को में किस प्रकार की भक्ति है? दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव और साख्य भाव। बी विकल्प सही है, पुष्टि मार्ग की भक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति में से कौन सी है? रास पंचाध्यायी, भंवरगीत, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। ए विकल्प सही होगा, रास पंचाध्यायी नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। नंददास के प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में किस ग्रंथ की रचना की? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के रसमंजरी, रूप मंजरी, सी अनेकार्थ मंजरी और डी भंवरगीत। इसमें बी विकल्प सही होगा, रूप मंजरी। अगला क्वेश्चन देखिए, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी, मान मंजरी। बी विकल्प सही होगा, सिद्धांत पंचाध्यायी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? ए प्रेम बाराखड़ी, बी श्याम सगाई, सी माघवानंद कामकंदला और डी रुक्मणी मंगल। इसमें सी विकल्प सही होगा, माघवानंद कामकंदला नंददास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। ए विकल्प सही होगा, श्रीमद् भागवत पुराण। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? उद्धव शतक, भंवरगीत, भ्रमरदूत, पवनदूत। सी विकल्प सही होगा, भ्रमरदूत। अगला क्वेश्चन देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है? सूरदास, नंददास, रसखान और मीराबाई। डी विकल्प सही है, मीराबाई का पद है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोर पंखासी रूपर राख्यो कुंज में माल गरे पहिरोगी, यह पंक्ति किस कवि की है? देव, रसखान, पद्माकर, ग्वाल कवि। इसमें बी विकल्प सही होगा, रसखान की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान और पद्माकर। इसमें सी विकल्प सही है, रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन, रसखान का जन्म कब हुआ था? 1508 में, 1533 में, 1618 में और 1614 ईस्वी में। इसमें बी विकल्प सही होगा, 1533 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, या लुकटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यह पंक्ति किस कवि की है? रसखान, देवकवि, ग्वाल कवि, नरोत्तम दास। ए विकल्प सही होगा, रसखान की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चंडीदास। ए विकल्प सही होगा, रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। अगला क्वेश्चन, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। इसमें ए विकल्प सही होगा, प्रबंध काव्य है।
अगला क्वेश्चन, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, पुष्टि भाव। सी विकल्प सही है, माधुर्य भाव की है। अष्टचाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सी हित हरिवंश और डी रूप गोस्वामी। इसमें बी विकल्प सही होगा, विठलनाथ, गोसाई विठलनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? नरहरिदास, सूरत गोपाल, नाभादास, हरिदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, नाभादास के द्वारा भक्तमाल की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, रसखान। ए विकल्प सही है, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? ध्रुवदास, नाभादास, परमानंद दास, सूरदास, मदन मोहन। इसमें सी विकल्प सही है, परमानंद दास। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? मुल्ला दाऊद, शेख निसार, रसखान, नियामत खान। इसमें से सी विकल्प सही है, रसखान ने कृष्ण भक्त की साहित्य की रचना की। अगला क्वेश्चन देखिए, नंददास की किस कृति पर मुक्त होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत और पदावली। इसमें ये विकल्प सही है, रास पंचाध्यायी। ये विकल्प सही है, रास पंचाध्यायी की रचना से मुग्ध होकर इसको नंददास जी को जड़िया कवि की उपाधि दी गई है। नंददास जड़िया और कवि गड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, रास पंचाध्यायी किस छंद का प्रयोग किया गया है? रास पंचाध्यायी में नंददास जी ने किस छंद का प्रयोग किया है? सवैया, पद, दोहा और रोला। डी विकल्प सही है, रोला छंद में लिखी गई है रास पंचाध्यायी। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय। सी विकल्प सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखिए, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु जी ने किस कवि के लिए कही है? रहीम, रसखान, मुल्ला दाऊद और जायसी। इसमें बी विकल्प सही है, रसखान। रसखान के ऊपर भारतेंदु जी ने ये पंक्तियां बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य, स्वामी हरिदास। इसमें ए विकल्प सही होगा, गोस्वामी विठलनाथ रसखान के गुरु, दीक्षा गुरु थे। अगला क्वेश्चन, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा, श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन, रणछोड़ मंदिर, बिहारी जी वृंदावन। इसमें सी विकल्प सही होगा, रणछोड़ मंदिर। कहा जाता है कि मीराबाई कृष्ण की भक्ति में नाचते नाचते मूर्छित हो गई थी और इन्होंने यहीं अपने प्राण त्याग दिए थे नाचते नाचते ही, रणछोड़ मंदिर में। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। इसमें सी विकल्प सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क, वल्लभ, सखी, श्री। ए विकल्प सही है, निम्बार्क। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और नंददास। इसमें बी विकल्प सही है, कुंभनदास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ जी का शिष्य नहीं था? सूरदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंदसार। इसमें से ये विकल्प सही होगा, सूरदास विठलनाथ जी के शिष्य नहीं थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे।
वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, कुंभनदास और परमानंद दास और कृष्णदास। और विठलनाथ के 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? कृष्ण, राधा, गोपी, ग्वाल। बी विकल्प सही होगा, राधा का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, संयोग रस, वियोग श्रृंगार और वात्सल्य। शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और वात्सल्य। इसमें सी विकल्प सही होगा, वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देखिए, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसमें ए विकल्प सही होगा, चैतन्य संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना किसने सहन की? रसखान, नंददास, मीराबाई और सहजोबाई। इसमें सी विकल्प सही होगा, मीराबाई। मीराबाई ने परिवार वालों की प्रताड़ना सहन, मीराबाई को परिवार वालों की प्रताड़ना सहन करनी पड़ी थी, बहुत विरोध हुआ था मीराबाई का। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी विठलनाथ और डी स्वामी हरिदास। इसमें बी विकल्प सही होगा, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? वात्सल्य, शांत, करुण और रौद्र। ए विकल्प सही होगा, वात्सल्य का। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, नंददास, ध्रुवदास। इसमें बी विकल्प सही होगा, विठलनाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? नंददास, ध्रुवदास, सूरदास और मीराबाई। इसमें बी विकल्प सही होगा, ध्रुवदास की। ध्रुवदास ने 42 रचनाएं की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरक्षक, लोकरंजक, योगेश्वर, परमब्रह्म। इसमें बी विकल्प सही है, लोकरंजक। सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजक रूप का चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई, सहजोबाई, रसखान और सूरदास। ए विकल्प सही है, मीराबाई की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की हैं? सूरदास, नंददास, रत्नाकर और कविरत्न। इसमें बी विकल्प सही होगा, नंददास की गोपियां सर्वाधिक तर्कशील हैं और सूरदास की गोपियां सर्वाधिक भावुक है। सूरदास की गोपियां भावुक है और नंददास की तर्कशील है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? ए नायिका भेद, बी छंद शास्त्र, सी पर्याय कोश और डी रस। ए विकल्प सही होगा, नायिका भेद। अगला क्वेश्चन देखिए, भागवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया? कृपा, करुणा, पुष्टि, दया। सी विकल्प सही होगा, पुष्टि शब्द दिया। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। इसमें डी विकल्प सही होगा, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोसाई विठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की? गोसाई विठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की है? गोसाई विठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की है? शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस और भक्ति रस। इसमें सी विकल्प सही होगा, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, नाभादास किस देवता के उपासक थे? श्री कृष्ण, राम, शंकर, हनुमान। इसमें बी विकल्प सही होगा, राम। नाभादास राम के उपासक थे। नाभादास ने अष्टयाम में
राम का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मसूत्रों का अनुभाष्य किस आचार्य की ने लिखा है? शंकराचार्य, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और निम्बार्क। इसमें सी विकल्प सही है, वल्लभाचार्य ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1500 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। इसमें बी विकल्प सही है, 1515 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोत्थान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? सुजान रसखान में, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टछाप। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रेम वाटिका में। रसखान ने प्रेम वाटिका में कृष्ण, राधा और कृष्ण को मालिन और माली मानकर वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरित सबसे पहले किसे सुनाया था? मीराबाई रसखान, मीराबाई, नंददास रसखान और सूरदास। सी विकल्प सही होगा, रसखान को। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इनमें से किसने लिखा? मीराबाई, रसखान, नंददास और गदाधर भट्ट। ए विकल्प सही होगा, मीराबाई, क्योंकि मीराबाई का संबंध राजस्थान से था। अगला क्वेश्चन देखिए, मीराबाई का समय इनमें से क्या है? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, 16वीं सदी मीराबाई का समय। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, राजपंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, प्रेम वाटिका। डी विकल्प सही होगा, प्रेम वाटिका नंददास की रचना नहीं है, रसखान की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम काव्य में रूढ़ हो गया है? भ्रमर परंपरा, भंवर गीत, सी भ्रमर गीत परंपरा और डी रस लोलुप नायक। इसमें सी विकल्प सही होगा, भ्रमर गीत परंपरा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंददास जी की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आती है? ए रसमंजरी, बी रूप मंजरी, सी अनेकार्थ मंजरी और डी भंवर गीत। इसमें बी विकल्प सही होगा, रूप मंजरी। अगला क्वेश्चन देखिए, वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य और विठलनाथ। इसमें बी विकल्प सही होगा, जीव गोस्वामी से वृंदावन में मीरा की भेंट हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, चीत स्वामी का समय इनमें से क्या है? 1533 से 1583, बी 1515 से 1585 और सी 1530 से 1585 तक और डी 1560 से 1610 तक। इसमें बी विकल्प सही होगा, 1515 से 1585 ईस्वी। 1515 में चीत स्वामी जी का जन्म हुआ और 85 में। अगला क्वेश्चन देखिए, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। इसमें बी विकल्प सही होगा, निम्बार्क संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण है। रीति निरूपण किस ग्रंथ में सूरदास के देखने को मिलता है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, उपयुक्त छवि। इसमें बी विकल्प सही होगा, साहित्य लहरी में। दृष्टकूट पद, रीति निरूपण साहित्य लहरी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कवि जन्मकाल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? नंददास, कुंभनदास, श्री भट्ट और चीत स्वामी। इसमें बी विकल्प सही है, कुंभनदास सबसे वरिष्ठ कवि हैं, सबसे बड़े हैं। अष्टछाप में भी कुंभनदास जी सबसे बड़े कवि हैं, पहले नंबर पर आने वाले वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सी चैतन्य संप्रदाय और डी वल्लभ संप्रदाय। इसमें सी विकल्प सही होगा, चैतन्य संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है? हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसमें बी विकल्प सही है, वल्लभ संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें डी विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, सुदामा चरित्र के रचयिता इनमें से कौन है? रसखान, सूरदास, नरोत्तम दास और ध्रुवदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से तेलंग ब्राह्मण कौन थे? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। इसमें ए विकल्प सही होगा, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? काहे को गोपीनाथ कहावत पद है? सूरदास का, नंददास का, परमानंदास का, गोविंद स्वामी का। इसमें ए विकल्प सही होगा, सूरदास का पद है। अगला क्वेश्चन, सूरदास के पिता का नाम क्या था? सूरजभान, बी हरिचंद, सी मोहनलाल और डी प्रभु दयाल। इसमें बी विकल्प सही होगा, हरिचंद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों को सुमेलित कीजिए। भरमर गीत किसने लिखा है? सूरदास ने। भंवर गीत को किसने लिखा है? भंवर गीत नंददास की रचना है। और भरमर दूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। उद्धव शतक रत्नाकर जी की रचना है। तो इस प्रकार इसमें बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनमें सबसे पहले कौन आएगा? मीरा, सूरदास, रसखान, नंददास। नंददास, सूरदास। इसमें सी विकल्प सही होगा, सबसे पहले सूरदास आएंगे, फिर मीरा, फिर नंददास और फिर रसखान। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूरदास, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में। इसमें 4 पे आएगा, ए का 4 होगा। सूरदास जी का जन्म 1478 में, नंददास जी का जन्म 1533 में और मीरा का जन्म 1504 में, रसखान का जन्म 1533 में। इस प्रकार इसमें ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश का है। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का है। और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। इस प्रकार इसमें डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं को सुमेलित कीजिए। 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी है? विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने लिखी है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है। भक्तमाल नाभादास ने लिखी है और भक्तमाल को नाभादास ने लिखा है। तो इस प्रकार इसमें 125 नाभादास का सी, इस प्रकार इसमें सी विकल्प सही होगा। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ और भक्तमाल नाभादास, वल्लभ दिग्विजय ये यदुनाथ जी हैं और अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी की रचना है। सी विकल्प सही होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस प्रकार हमने कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित 125 क्वेश्चन को देखा है। आप बताना आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।